हम आप यहाँ आए हैं कुंभ में, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ पर सिर्फ सांसारिक भोग पदार्थों में ही ना लिप्त रहे, थोड़ा सा इन साधु संगों की ऊर्जा से को थोड़ा सा अपने अंदर प्रवेश करने का प्रयास है। ये जो है, ये जितने भी महापुरुष आपको इन वीथियों में घूमते हुए दिख रहे हैं प्रयागराज के, ये कोई साधारण नहीं है। ये हमारी संस्कृति के संवाहक हैं। हमारी सनातन संस्कृति इन्हीं के कंधों पर, इन्हीं के तपस्या रूपी कंधों पर टिकी हुई है। ये जो नागा साधु जी लोग होते हैं, 48 घंटे इनकी दीक्षा चलती है। कभी कभी तो इनको करंट भी दिया जाता है। इनके धैर्य की कठिन से कठिन परीक्षा ली जाती है। इसलिए हम आप आए हैं यहाँ पर कुछ जाने। ये नहीं कि सिर्फ नितांत सिर्फ हम यहाँ पर कल्पवासी ही करें। यहाँ पर अखाड़े क्यों हैं, ये नागा साधु जी लोग क्यों हैं, शाही अमृत स्नान क्यों है, ये जो स्नान है, ये लोग यहाँ पर प्रयागराज की क्या महिमा है। यही तो होता है कि हम आप त्याग को अपने जीवन में, इसीलिए इसको परमानेंट नहीं ले पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम अस्थायी रूप से ये जो हमारी 1 महीने की तपस्या है उसको पूरा 11 महीने तक हम क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर लौकिक रूप में आते हैं और वैचारिक रूप से हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाते। विचार शून्यता के साथ ना यहाँ कल्पवास किया जाए। आप विवेकवान होकर के यहाँ पर कल्पवास कीजिए। क्यों? और अपने मुख पर एक ऐसा मणिदीप रखिए जो जीवन भर आपको प्रकाश देता रहे, जो आपका पाथेय बने, जो आपका मार्ग प्रशस्त करता रहे, जो अनेक मानवता का मार्ग प्रशस्त किया है। अनेक ऋषि मुनियों ने इसको अपने मुख के द्वार पर रखा है। कहाँ रखा है? राम नाम मणिदीप जे हरे हरि तुलसी कभी बुझने वाला नहीं। किसी ग्रंथ किसी बाती की इसको आवश्यकता नहीं। आज मानवता गर्त में जा रही है, मानवता अविवेकता की ओर बढ़ रही है, मानवता शून्यता की ओर बढ़ रही है, हमारे में मानवता का क्षय हो रहा है। आज सच्ची मानवता को दिशा देने के लिए एक ही उपाय है। क्या है? वो है नाम जप। क्यों? क्योंकि हम सब मोह निशा सब शोभ निहारा, लेकिन जिसके मुख पर ये है नाम जी है जप जागनी जो बिरत बिरच प्रपंच बियो, वही सबसे बड़ा ज्ञान है भैया। मैंने कल सखा परम परमारथ क्या है? वही भाई मन क्रम वचन राम पद लेहु, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। कौन? जिसके मुख पर, जिसने अपने मुख पर ये मणिदीप रख रखा है। ये ऐसा अलौकिक मणिदीप है जो स्वप्रकाशित है, क्योंकि राम प्रकाशक रामो, ये जगत प्रकाश्य है राम के प्रकाश से, ये जगत के आधार राम है। इसलिए इस मणिदीप को कहां पर रखना है? वो जो देहरी है, चौखट है, उसको क्यों? क्योंकि वाणी हमारी सबसे बड़ी चौखट है। व्यवहार की पहला संकेत वाणी से होता है। वाणी इसीलिए मेरे प्रभु का अधरम मधुरम वचनम मधुरम और नयनम मधुरम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। लेकिन
ये इतना मधुर अमृत हम रसपान क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम तो बस जैसे समुद्र मंथन में अमृत इतनी आसानी से थोड़ी ना निकला था। पहले कामनाओं निकली, फिर अनेकों प्रकार की कामनाएं, फिर रत्न निकले, और बस सब इसी इन कामनाओं और रत्नों में, गौओं में हम फंस जाते हैं। और फिर विष, और जैसे ही ये कामनाओं में हम फंस जाते हैं, हमारे अंदर विष का प्रवेश होने लगता है। और जो इन कामनाओं में नहीं फंसा, वही इस अमृत नाम अमृत से अपने को आच्छादित करता रहता है।